19 सितंबर को दिन के करीब 4 बजे पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया और थुमहा के बीच 2 बाइक पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जहां बीच रोड पर उनके साथ गोलीकांड हो गया, जिसमें 4 व्यक्ति ललन शाह, महेंद्र शाह, योगेंद्र शाह और पवन शाह घायल हो गए। वहीं 5वां व्यक्ति उमेश शाह बाल बच गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब इस घटना को लेकर अगले दिन यानी 20 सितंबर को 5वां व्यक्ति उमेश शाह ने केस करने के लिए पिपरा थाना में आवेदन दिया, जिसमें पहले से जेल में रह रहे 3 व्यक्ति सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया और 4-5 व्यक्तियों को अज्ञात बनाया और थाना अध्यक्ष ने सेम डेट में एफआईआर दर्ज भी कर लिया। अब सवाल यही से खड़ा हो गया, एफआईआर में जितने भी व्यक्ति का नाम दिया गया है, सभी ने दावा किया है कि वे घटना के समय कहीं और मौजूद थे, अलग अलग कामों में व्यस्त थे, जिसका गवाह भी सभी सबूत के साथ पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं। उससे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू और कश्मीर में तैनात एसएसबी के जवान शशि कुमार सुमन ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हैं, जो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करते हुए कहते हैं कि पुलिस इस पर अनदेखा कर रही है। वे कमांडेंट कार्यालय का अटेंडेंस सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, जिसमें दर्शाया हुआ है कि 5 अगस्त से वे लगातार जम्मू और कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात है। घटना के दिन भी वे वहाँ ड्यूटी पर थे। इसका सबूत वे सर्टिफिकेट और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कर रहे हैं, जबकि एफआईआर में उमेश शाह ने दावा किया है कि शशि कुमार सुमन घटनास्थल पर मौजूद थे। मैंने अपने आंखों से देखा कि उसने कंधे में गोली मार दी। वहीं दूसरा आरोपी 75 वर्षीय राम नारायण गुप्ता कहते हैं कि मैं तो पहले से बूढ़ा व्यक्ति हूँ, उस समय मैं गांव में खेत में था, पानी पटा रहा था। इसका गवाह बेचन शाह है और विंदेश्वरी शाह है, जबकि एफआईआर में दिया गया है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद था और मैंने योगेंद्र शाह के पैर में गोली मार दी। वही तीसरा व्यक्ति रंजन शाह एक बैंक कर्मी है। वे बताते हैं कि उस समय मैं हीरापट्टी में था, ग्राहकों को लोन के लिए मीटिंग कर रहा था। इसके सभी कस्टमर गवाह भी हैं, जबकि एफआईआर में लिखा है कि मैं घटनास्थल पर था और मैंने पिस्तौल से महेंद्र शाह के बाह में गोली मार दी। इसी प्रकार गोविंद शाह, सत्यनारायण शाह, मनीष कुमार और मनोज शाह कहते हैं कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला सभी अपने अपने काम के लिए दूर गए हुए थे। हमारे पास इसका गवाह है, लेकिन ज़मीनी विवाद के कारण हमारा विपक्षियों ने हमें केस में फंसा दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी अर्चना देवी ने पिपरा थाना अध्यक्ष और सुपौल एसपी को एक विनती पत्र लिखा है, जिसमें वे दावा कर रही हैं कि पति मनोज शाह और ससुर राम नारायण शाह दोनों खेत में धान पटा रहे थे। वहीं वे आगे कहती है कि थाने से पुलिस आई और पति से पूछने लगी कि क्या आपको बाइक चलाना आता है। इस पर मेरे पति बोले कि सर मुझे बाइक चलाना नहीं आता है, मेरे आसपास के लोगों से पता कर लीजिए कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। फिर पुलिस बोली ठीक है, आप अपनी साइकिल से ही चलिए थाने पर, वहाँ थाने के सीसीटीवी निगरानी में रहिएगा तो ये लोग आपको केस में नहीं फंसा पाएंगे। फिर आगे आगे थाना की गाड़ी गई और पीछे पीछे मेरे पति साइकिल से वहाँ पहुंच गए। इसकी जांच जदिया थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी किया जा सकता है। वे कहती है कि मेरे परिवार वालों को घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो मेरे पति खुद से थाना पर जाकर अपने आप को सरेंडर क्यों करता। बात भी सही है, डरा हुआ व्यक्ति थाना क्यों जाएगा। खैर, अर्चना देवी कहती है कि जदिया थाना ने मेरे पति को एक रोज बैठाकर रखने के बाद 20 सितंबर को रात्रि के करीब 10:30 बजे पिपरा थाना को भेज दिया, उसके हवाले कर दिया, जहां पिपरा थाना ने अगले दिन 21 तारीख को मेरे पति को जेल भेज दिया। जबकि मेरे ससुर नारायण शाह, पति मनोज शाह गांव के ही दीपक शाह पिता स्वर्गीय रामेश्वर शाह के खेत में मोटर लगाकर पटवन कर रहे थे। इस बात की पुष्टि वहां बगल के खेत में मौजूद बेचन शाह और बिंदेश्वरी शाह करेंगे। वे अपने पति का मोबाइल नंबर देकर कहती हैं कि इसका लोकेशन भी आप निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अर्चना देवी तीसरे आरोपी रंजन कुमार शाह को लेकर कहती हैं कि मेरा देवर रंजन कुमार शाह प्राइवेट वेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में
सेल्स ऑफिसर पद पर काम करते हैं। घटना के दिन वह चुन्नू थाना छातापुर, फिर मिर्दौल थाना नरपतगंज, इसके बाद कमात, कुशनपुर और अंत में मीरापट्टी गांव में लोन वितरण का काम कर रहे थे। उसी समय घर पर थाने से पुलिस आई और मेरे देवर से पूछताछ की। मेरा देवर बोले कि मैं ड्यूटी पर था। फिर उसने वहाँ के पड़ोसी से पुलिस को बात भी कराई। वे आगे कहती हैं कि मेरा दूसरा देवर शशि कुमार सुमन एसएसबी में जवान है। 19 सितंबर को वे जम्मू और कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे। इसका पता शशि कुमार सुमन के उपस्थिति प्रमाण पत्र और ऑफिस से भी लगाया जा सकता है। तो वहाँ से ललन शाह, महेंद्र शाह, योगेंद्र शाह और पवन शाह को कैसे गोली मार सकते हैं? सवाल यह भी सही है। वहीं अर्चना देवी अभी तक का सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठा रही है। वे आवेदनकर्ता को ही गलत बता रही है। वे कह रही है कि घटना के समय आवेदनकर्ता उमेश शाह वहां स्थल पर मौजूद नहीं थे, वे घर पर थे। जब उसे घटना की जानकारी मिली तो गांव के ही चौकीदार मोहम्मद नवाब के छोटा भाई मोहम्मद अजमेर की गाड़ी से सभी को देखने अस्पताल पहुंचे। इसकी पुष्टि के लिए रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर सकते हैं, साथ ही अजमेर के मोबाइल के लोकेशन का भी पता कर सकते हैं। वहीं शशि कुमार सुमन बताते हैं कि अजमेर ने थानाध्यक्ष जदिया और डीएसपी के सामने इस बात को स्वीकारा है कि उसने उमेश शाह को घटना के बाद अस्पताल पहुंचाया। अर्चना देवी कहती है कि जब वह स्थल पर मौजूद नहीं थे तो कैसे देख लिया कि गोली मेरे सगे संबंधियों ने चलाई है। मेरे दियात से हम लोगों का पुश्तैनी ज़मीनी विवाद चल रहा है, जहां मामला कोर्ट में लंबित है, जिसे लेकर ये लोग हमेशा झूठे केस में हम लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इस घटना को इन लोगों ने खुद से अंजाम नहीं दिया तो फिर इसे किसने दिया? और सबूतों के अनुसार अगर आवेदनकर्ता झूठा साबित हुए तो वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस घटना के मास्टरमाइंड आखिर है कौन? क्या सही है और क्या गलत है, पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ गोली नहीं चली। इसे लेकर मैंने पिपरा थानाध्यक्ष को कॉल मिलाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया चूँकि मैंने सरकारी नंबर पर कॉल किया था। फिर मैंने जदिया थानाध्यक्ष को कॉल मिलाया, उसने मेरी कॉल उठाई और फिर बात हुई। उन्होंने बताया कि घटना सही में हुआ था, 8 राउंड गोली चली थी, यानी घटना हकीकत में घटित हुआ है। लेकिन अपराधी कौन है, ये बड़ा सवाल है। हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वे सही कातिल तक पहुँचे और उसे गिरफ्तार कर जेल में डालें। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। हमें इसी प्रकार की खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, शब खैर।